हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं एग्रीकल्चर का ये दूसरा क्लास है। एग्रीकल्चर का यानी कृषि का ये दूसरा क्लास है। दूसरा क्लास में आपको बताने वाले हैं प्रमुख फसल उसके उत्पादक राज्य। ठीक है, बहुत कुछ इसमें मिलेगा दोस्तों कि जो क्रांति हुआ था, नीली क्रांति, हरित क्रांति, ठीक है, स्वर्ण क्रांति, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो को आप लोग पिछले वाला वीडियो नहीं भी देखे होंगे तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, मात्र आप लोग 10 मिनट बने रहिएगा। 10 मिनट में आप लोग क्या सीख कर जाइएगा सिर्फ आप लोग ही जानिएगा। ठीक है, हम जानते हैं कि इस क्लास में क्या क्या रखे हैं, इंपॉर्टेंट रखे हैं। अगर एग्रीकल्चर का पीडीएफ आप लोगों का चाहिए तो आप ले सकते हैं, मात्र 10 रुपये में ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर कोई टीचर का भी चाहिए जो इस संस्था में काम करते हैं उनका भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो किस नंबर पर आपको 10 रुपया पेमेंट करना है? 10 रुपया, मात्र 10 रुपया तो खा करके थूक देते होंगे। ठीक है, और 10 रुपया में पूरे के पूरे एग्रीकल्चर का पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए, इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 950171 92 543। ठीक है, 92 543, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी नंबर पर आप फ़ोन पे करेंगे 10 रुपया, आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों चावल। ठीक है, चावल प्रमुख फसल उसके उत्पादक राज्य। ठीक है, चावल यह भारत का सबसे प्रमुख खदान फसल है। ठीक है, यानी कि खदान फसल है। ठीक है, यह भारत का सबसे प्रमुख खदान फसल है। भारत में सर्वाधिक चावल उगाया जाता है। भारत में सर्वाधिक चावल उगाया जाता है। इसकी कृषि पूरी मानसून पर टिकी होती है। देखिए, ये जो चावल है, यानी इसको धान बोलते हैं। ठीक है, धान भी बोलते हैं। ठीक है, धान से ही चावल निकलता है। ठीक है, तो ये इसको पानी, मैं किसान हूँ तो मुझे पता है कि किस प्रकार से ये होता है। ठीक है, इसके लिए पानी इतना ज़रूरी होता है, इतना ज़रूरी होता है, ये कई पानी पाट जाए, लगभग 10 पानी भी पाट जाता है अगर घाम पे जोड़ रहे हैं तो। ठीक है, अगर घाम जितना हार्ड वर्क होगा उतना ज़्यादा आपको पटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मानसून पर ये निर्भर होता है। ठीक है, तो यही यहाँ पर लिखा है, इसकी कृषि पूरी मानसून पर निर्भर करती है। ठीक है, क्योंकि चावल के खेत में हमेशा पानी होना आवश्यक है। भारत का सर्वाधिक चावल उत्पादन पश्चिम बंगाल और यूपी पंजाब में होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, कृष्णा नदी घाटी को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहते हैं, यानी कि कृष्णा नदी घाटी को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, और चावल के कृषि के लिए 125 सीएम या 200 सीएम वर्षा जरूरी माना जाता है। धरातल धरातल समतल होना चाहिए। जहाँ पर आप बोएंगे धान, वहाँ पर धरातल क्या, समतल होना चाहिए। वैज्ञानिक वैज्ञानिकों ने जीन परिवर्तन करके, जीन परिवर्तन यानी जीन होता है, एक जीन होता है। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने जीन परिवर्तन करके विटामिन ए की कमी को दूर करने वाला चावल का विकास किया। ठीक है, यानी कि ये जो चावल है हमारे शरीर में विटामिन ए को कमी को दूर करता है। ठीक है, इस चावल का नाम दोस्तों गोल्डन राइस है। ठीक है, इस चावल का नाम गोल्डन राइस रखा गया है। गोल्डन राइस में दोस्तों पर्याप्त मात्रा में क्या होता है दोस्तों, बीटा कैटोरिन होता है, वेक्टोरिन। ठीक है, बीटा कैटोरिन, ठीक है, पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गेहूं का आप पढ़ते हैं। ठीक है, गेहूं का यह भारत का दूसरा खदान फसल है। ठीक है, चावल हो गया और दूसरा खदान फसल क्या है दोस्तों, गेहूं है। ठीक है, गेहूं उत्पादन में पहला स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है, जबकि प्रति हेक्टेयर में सबसे अधिक दोस्तों उत्पादन पंजाब करता है। ठीक है, पंजाब करता है। गेहूं के लिए अधिकतम 50 सीएम से 75 सीएम वर्षा होना जरूरी है। ठीक है, उपयुक्त माना जाता है। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत आता है दूसरा स्थान पर। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान है, यानी कि क्षेत्रफल भारत के पास पूरा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर जौ। ठीक है, नीचे आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा। ठीक है, आपको सिर्फ 10 मिनट जुड़े रहना है। अभी आप लोगों को जुड़ा हुआ मात्र 4 मिनट हुआ है। 4 मिनट में बहुत कुछ आप लोगों ने सीख गए। ठीक है, आगे है जौ। जौ भी देश की एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यहाँ पर होगा जौ की। ठीक है, जौ का सबसे प्रमुख उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश है। जौ का प्रमुख उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश है। इसकी गणना मोटे अनाजों की श्रेणी में की जाती है। जौ के लिए कम उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब बाजरा देखते हैं।
ये सब हमारे घर बोआता है, बाजरा, मक्का, धान, गेहूँ सब, ठीक है। बाजरा यह भी मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है, ठीक है। यह भी मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है। इसका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। बाजरा के उत्पादन में भारत विश्व में पहला स्थान पर आता है। मक्का का आप देखते हैं, मक्का की उत्पत्ति पाइकॉन से होती है, ठीक है। क्या से होता है? पाइकॉर्न से हुई है, ठीक है। मक्का की उत्पत्ति दोस्तों पाइकॉर्न से हुई है। यह एक उभय लिंग पौधा है। हमारे देश के अपेक्षाकृत शुष्क भागों में मक्के का उपयोग प्रमुख खाद्यान्न के रूप में किया जाता है, ठीक है। थोड़ा क्या है कि पढ़ाने से क्या होता है कि कभी कभी आदमी के रुकावट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक करता है, ठीक है। और इसके बाद मध्य प्रदेश करता है। बिहार का स्थान दोस्तों आता है अगला स्टेप में, ठीक है। और बिहार करता है, ठीक है। मक्के के उत्पादन में भारत विश्व में 7वां स्थान पर आता है मक्का के उत्पादन में, ठीक है। माही कंचन मक्का का एक नस्ल है, ठीक है। माही कंचन मक्का का एक नस्ल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिलहन 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 के उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणीय है, यानी कि आगे है। तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश आगे है, ठीक है। क्रमशः राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एवं तमिलनाडु भारत में प्रथम स्थान पर आते हैं, ठीक है। चलिए दाल उत्पादन में, ठीक है। दालों की उत्पादनता, ठीक है, उत्पादन तथा उपभोग दोनों का दृष्टि से भारत विश्व का प्रथम स्थान पर आता है। दाल का उत्पादन में दोस्तों दाल के उत्पादन तथा उपभोग के दृष्टि से भारत विश्व का प्रथम स्थान पर आता है। रबर में देखते हैं, रबर का जन्म दोस्तों ब्राज़ील में हुआ था। रबर का जन्म स्थान ब्राज़ील है, ठीक है। रबर के प्रमुख उत्पादक दोस्तों राज्य केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, अंडमान निकोबार भी हैं। रबर का उत्पादन होता है, ठीक है। इन जो राज्य बताएं, जैसे कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, ठीक है। कर्नाटक नहीं है, ठीक है, अंडमान निकोबार है। तंबाकू का आप देखते हैं, तंबाकू, ठीक है। भारत में तंबाकू उत्पादन के प्रथम तीन शीर्ष राज्य हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा तंबाकू निर्यात तथा चीन के बाद दूसरा स्थान पर उपभोक्ता देश भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में विश्व की कुल 8% तंबाकू उत्पादन होती है। 10वां देखते हैं रेशम। रेशम के बारे में देखते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादन चीन करता है। वही रेशम का उत्पादन भारत का एक स्थान दूसरा है, ठीक है। विश्व का एकमात्र देश भारत है जहाँ पर 5 किस्म के रेशम उगाए जाते हैं, ठीक है। मलवाड़ी, मूंगा, ओके, टसर, ईटी, टाफिकल टसर, ठीक है। इन सारे प्रकार को उगाया जाता है। विश्व का एकमात्र देश भारत है जो मूंगा रेशम उत्पादन करता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलिए यहाँ पर दोस्तों देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा गया है फसलों प्रमुख फसलें एवं शीर्ष उत्पादक राज्य, यानी कि शीर्ष पर कौन है। केसर का उत्पादन में कश्मीर है और काली मिर्च के उत्पादन पर शीर्ष माने ऊपर में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु है। छोटी इलायची उत्पादन में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु है। ऊपर चलते हैं। अदरक उत्पादन में दोस्तों मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम है। जीरा उत्पादन में राजस्थान, केरल है। लौंग उत्पादन में तमिलनाडु, केरल है। मिर्च उत्पादन में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल है। हल्दी उत्पादन में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख खाद्यान्न फसलों का जन्म स्थान, जैसे कि धान चावल है, इसका जन्म स्थान कहाँ है? इंडो चाइना। मक्का का जन्म स्थान मध्य प्रदेश। गेहूं का दोस्तों भारत हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। आगे ज्वार का भारत हो जाएगा, बाजरा का अफ्रीका हो जाएगा, जौ का चीन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलों की बुनाई की जाती है, ठीक है। जो कि आप लोग ऊपर देखें, अब नीचे देख लीजिए, ठीक है। फसल, ये है प्रमुख फसलें के नाम, ठीक है। और उसके बाद बुआई और कटाई, ठीक है। रबी फसल जो शीतकालीन फसल होता है, ठीक है। गेहूँ, आलू, मसूरी के, सरसों, तीसी, मटर,
जौ खेसारी आता है जो अक्टूबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में काटा जाता है। खरीफ फसल, खरीफ फसल जो ग्रीष्मकालीन फसल है, ठीक है, जिसमें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, कपास, रागी और सोयाबीन बोया जाता है, जो जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों तीसरा जयादी फसल। ठीक है, जयादी फसल जो शीत एवं ग्रीष्म दोनों में होता है, दोनों के मध्य में होता है, जिसमें तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि सब्जी बोया जाता है। नेनुआ भी, ठीक है, मार्च अप्रैल में बोया जाता है, जून जुलाई में काट लिया जाता है। ठीक है, एक बार रिवीजन फिर से करवा देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, चलिए ऊपर से आते हैं, रिवीजन करते हैं। तो चलिए यहाँ से रिवीजन स्टार्ट करते हैं, एक बार ऊपर झापर के मन से देख लेते हैं। ठीक है, चावल यह भारत का सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक चावल का उगाया जाता है। ठीक है, उगाया जाता है, इसके कृषि पूरी मानसून पर निर्भर होता है, क्योंकि चावल की खेती में हमेशा पानी की आवश्यकता होती है। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है और यूपी पंजाब में भी होता है। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहते हैं, ये याद कर लीजिएगा, छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहते हैं, जबकि कृष्णा नदी घाटी को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए चावल के खेती करने के लिए मानसून यानी पानी कितना पड़ना चाहिए, वर्षा कितना होना चाहिए, 125 सीएम से 200 सीएम वर्षा जरूरी माना जाता है। धरातल समतल होना चाहिए। ठीक है, धान की खेती करने के लिए धरातल जो है समतल होना चाहिए। वैज्ञानिकों ने जीन परिवर्तन करके विटामिन ए को, देखिए वैज्ञानिकों ने कहा है कि चावल में विटामिन ए पाया जाता है, जो विटामिन ए की कमी को शरीर में दूर करता है। ठीक है, चावल का विकास दोस्तों किया वैज्ञानिकों ने। ठीक है, चावल का नाम दोस्तों गोल्डन राइस है। ठीक है, चावल का नाम क्या है, गोल्डन राइस है। गोल्डन राइस परिवर्तन मात्र यहाँ पर पढ़ सकते हैं, बीटा कैरोटीन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, चावल बीटा कैटोरिन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गेहूं को देखते हैं। ठीक है, गेहूं यह भारत का दूसरा खाद्यान्न फसल है। गेहूं उत्पादन में पहला स्थान पर उत्तर प्रदेश है, कहाँ है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, जबकि दोस्तों प्रति हेक्टेयर में से अधिक पंजाब है। ठीक है, पंजाब है। ठीक है, गेहूं उत्पादन में दोस्तों 50 सीएम या 75 सीएम वर्षा प्रयुक्त मात्रा में होना चाहिए। विश्व में गेहूं उत्पादन में दोस्तों चीन के बाद दूसरा स्थान पर भारत आता है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत आता है। ठीक है, चलिए जौ का देखते हैं। जौ भी देश का एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। ठीक है, खाद्यान्न फसल है। ठीक है, जौ का सबसे प्रमुख उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश है। इसका गणना दोस्तों मोटे अनाजों के श्रेणी में किया जाता है। जौ के लिए कम उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं बाजरा। ठीक है, बाजरा यह भी मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है। ठीक है, इसका सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों राजस्थान करता है। बाजरा के उत्पादन में भारत विश्व में पहला स्थान पर आता है। ठीक है, विश्व में बाजरा उत्पादन में पहला स्थान पर भारत आता है। मक्का उत्पादन में, मक्का की उत्पत्ति दोस्तों पाइकॉर्न से हुई थी। मक्का की उत्पत्ति पाइकॉर्न से हुई है। ठीक है, यह एक उभयलिंग पौधा है। हमारे देश के अपेक्षाकृत शुष्क भागों में मक्के का उपयोग प्रमुख खाद्यान्न के रूप में किया जाता है। ठीक है, मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है, इसके बाद मध्य प्रदेश और बिहार का स्थान आता है। मक्के के उत्पादन में भारत का विश्व में 7वां स्थान आता है, यानी कि विश्व में 7वां स्थान पर भारत आता है मक्का उत्पादन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माही कंचन जो है मक्का का एक नस्ल है। ठीक है, मक्का का एक नस्ल है। तिलहन तिलहन दोस्तों, तिलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणीय यानी कि प्रथम राज्य है। क्रमशः राजस्थान, गुजरात भी इसका उत्पादन करता है। गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है, और तमिलनाडु भारत में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, चलिए दाल का देखते हैं। दालों के उत्पादन, दाल का उत्पादन तथा उपयोग दोनों दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। देखिए दाल उत्पादन का जो है ना, तो दाल उत्पादन में भारत प्रथम पर है। ठीक है, उत्पादन में भी उपयोग में भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रबर उत्पादन में देखते हैं। रबड़ का जन्म स्थान दोस्तों ब्राज़ील है। रबर का जन्म स्थान ब्राज़ील है। रबड़ के प्रमुख उत्पादक राज्य केरल हैं। केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक, अंडमान निकोबार हैं। ठीक है, रबर का उत्पादन होता है यहाँ पे। ठीक है,
आगे तंबाकू का देखते हैं। तंबाकू, भारत में तंबाकू का उत्पादन दोस्तों प्रथम 3 श्रेणी राज्य करता है, ठीक है। तंबाकू का उत्पादन कितने राज्य करता है दोस्तों? 3 राज्य, ठीक है। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा तंबाकू निर्यातक तथा चीन के बाद दूसरा स्थान पर आता है, ठीक है। भारत क्या है दोस्तों? भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा उत्पादन देश है, ठीक है, निर्यातक में, ठीक है। चीन के बाद दूसरा स्थान पर आता है, ठीक है। भारत में विश्व के कुल 8% तंबाकू उत्पादन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर है रेशम, ठीक है। रेशम, विश्व में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादन चीन करता है, वही रेशम का उत्पादन भारत का स्थान दूसरा है, ठीक है। विश्व में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादन चीन करता है, वही रेशम का उत्पादन भारत का स्थान दूसरा है। विश्व का एकमात्र देश भारत है जहाँ पर 4 प्रकार की रेशम की उत्पत्ति होती है, ठीक है, या उत्पादन किया जाता है। वो 4-5 प्रकार दोस्तों कौन सा है? एक है मालवाड़ी, एक है मूंगा, एक है ओके टसर, एक है ईडी, एक है टॉपिकल टसर, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों यहाँ पर जो एक है, विश्व का एकमात्र देश भारत है जहाँ पर मूंगा रेशम की उत्पादन होता है। मूंगा रेशम और देश में कहीं भी नहीं उत्पादन होता है, केवल और केवल भारत में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख फसलें एवं शीर्ष उत्पादक राज्य, ठीक है। केसर, केसर कश्मीर में होता है, ठीक है। काली मिर्च दोस्तों केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में होता है। छोटी इलायची दोस्तों केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अदरक देखते हैं, ठीक है। अदरक, अदरक मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में होता है, ठीक है। और जीरा उत्पादन में दोस्तों, जीरा उत्पादन में शीर्ष राज्य पर राजस्थान, केरल है। लौंग उत्पादन में तमिलनाडु और केरल है। मिर्च उत्पादन में शीर्ष राज्य पर दोस्तों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल है। हल्दी उत्पादन में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक है शीर्ष राज्य पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख खाद्यान्न फसलों का जन्म स्थान, फसलों का जन्म स्थान जैसे कि चावल धान का जन्म स्थान इंडो चाइना है। मक्का का जन्म स्थान मध्य अमेरिका है। गेहूं का मध्य स्थान मध्य प्रदेश यानी भारत है। ज्वार का जन्म स्थान भारत है। बाजरा का जन्म स्थान अफ्रीका है। जौ का जन्म स्थान चीन है, ठीक है। अब ये वाला देख लेते हैं जो लास्ट बचा है, ठीक है। भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलों की बुनाई की जाती है, ठीक है। कौन कौन से फसल? रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, ठीक है। रबी फसल में कौन कौन आता है? गेहूँ, आलू, मसूरी, सरसों, तीसी, मटर, जौ, खेसारी, ठीक है। जो अक्टूबर नवंबर में बुआई होता है, मार्च अप्रैल में कटाई होता है, ठीक है। खरीफ फसल जो ग्रीष्मकालीन फसल है, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, कपास, रिंग, सोयाबीन आता है, जो जून जुलाई में बुआई होता है, अक्टूबर नवंबर में कटाई होता है, ठीक है। जायद फसल जो शीत एवं ग्रीष्म के मध्य में होता है, जिसमें तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि बोया जाता है, जो मार्च अप्रैल में बोया जाता है, जून जुलाई में काटा जाता है। अगर ये क्लास आप लोगों को लेना है, अभी ऊपर तो बहुत है, ठीक है। एग्रीकल्चर में मात्र 10 रुपये में आपको मिल सकता है, ठीक है। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए 95 071 92 543, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। पेटीएम करके स्क्रीनशॉट ले करके, ठीक है, फ़ोन पे कर देना है। उसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पर भेज देना है, ठीक है। नंबर पर भेज दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसी नंबर पर आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।